अदाकार राजकुमार के बारे में तो अक्सर ही ये किस्से मशहूर रहे हैं कि वो जो हैं अपने रवैये के कारण, अपने अलग तरह के रवैये के कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं और अपने को-स्टार्स को भी काफ़ी अनकम्फ़र्टेबल कर देते थे अपने रवैये के कारण। ऐसा ही हुआ था 1991 में जो फ़िल्म आई थी सौदागर। इस फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहे थे प्रसिद्ध निर्देशक सुभाष घई। इस फ़िल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार काम कर रहे थे और इस फ़िल्म को का एक गाना फ़िल्माया जाना था, जो गाना था जिसके बोल थे इमली का बूटा। तो इस तरह इस गाने के फ़िल्मांकन के दौरान ही एक किस्सा हो गया था, एक वाक़या, एक घटना हो गई थी जिसके कारण निर्देशक को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ गई थी और बड़ी मुश्किल से ही फ़िल्म की शूटिंग होने को आई थी। दरअसल इस फ़िल्म के गाने के लिए जो था रंगों का, गुलाल का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन दिलीप कुमार ने इस फ़िल्म में गाने के दौरान लेंस पहन रखे थे आँखों में। तो दिलीप कुमार ने पहले ही सबको कह दिया कि देखिए जो स्टार हैं उनसे जो अदाकार हैं उनसे कह दीजिएगा कि मेरी आँखों में लेंस हैं तो मेरे मुँह पर गुलाल ना फेंका जाए, मेरे रंग मुँह पर ना डाला जाए बल्कि साइड में जो है वो किया जाए क्योंकि एक्टिंग ही करनी थी। तो ये बात उनका कहने का मकसद यही था कि जो कलाकार मेरे साथ शूट में जो काम कर रहे सीन में भाग लेगा, उनको ये बात बता दी जाए। तो ये बात लगातार 3 बार जो है असिस्टेंट डायरेक्टर राजकुमार के पास जाकर उनको बोल कर आए। तब राजकुमार ने भी कहा कि ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। लेकिन फिर जब दोनों सितारे फ़िल्म के सेट पर आए, जो जहाँ पे शूट किया जाना था उस जगह पर आए, तो फिर डायरेक्टर सुभाष घई ने एक बार फिर से याद करवाने के लिए राजकुमार जी को फिर से कह दिया कि देखिए दिलीप कुमार जी की आँखों में लेंस हैं तो आप थोड़ा एक साइड में जो है रंग का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस बात को बार-बार सुनने के कारण राजकुमार काफ़ी खींच गए, काफ़ी चिढ़ गए इस बात से और फिर वो सिगरेट पीने चले गए। तो इस तरह जब वापस आए तो बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे थे और शूट किया जाना था सीन और पूरी रिहर्सल वगैरह हो गई थी और तैयारी की जानी थी। तैयारी हो गई थी बस जो है सीन ही शॉट टेक ही लिया जाना था। तो राजकुमार ने एकदम जो है थाली में से रंग उठाया और सीधा दिलीप कुमार के मुँह पर डाल दिया और क्योंकि लेंस पहने हुए थे तो दिलीप कुमार की जो थी काफ़ी जो उनको जलन होने लगी और काफ़ी अपसेट वो फ़ील करने लगे। तो ज़ाहिर था होना ही था ये बात तो, उन्होंने तो पहले ही कह रखा था सबको। तो दिलीप कुमार जी बहुत गुस्से में आ गए और कुछ बोले बिना ही वो तुरंत सेट से चले गए। तो राजकुमार भी इस बात से बस उखड़ गए और सेट से चले गए। तो फिर कहा जाता है कि काफ़ी नाराज़ हुए थे दिलीप कुमार इस बात से और जो था सुभाष घई ने जब किसी और असिस्टेंट डायरेक्टर ने राजकुमार जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही कहा कि बार-बार मुझे जब तुम लोग ये याद करवाते हो तो मुझे गुस्सा आ गया, खींच गया तुम्हें इसलिए। तो कहा जाता है कि इस सीन को दोबारा करवाने के लिए फ़िल्म की पूरी शूटिंग दोबारा करवाने के जो है फ़िल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए भी जो था सुभाष घई को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे इस घटना के बाद क्योंकि बात फ़िल्म को बंद करने की आ गई थी यहाँ पे क्योंकि एरोगेंस की बात हो गई ना, एटीट्यूड की बात हो गई कि एक सितारा अगर बार-बार कहता है कि ऐसा मत करना तो उसे वही आपके साथ किया जाए तो ये जानबूझकर लगता है और फिर दिलीप कुमार जी तो थे भी बड़े कलाकार तो इस तरह बात फ़िल्म को बंद करने की नौबत पहुँच गई थी। लेकिन फिर सुभाष घई जी ने बात की और उन्हें कन्विंस किया दोनों को, तो इस तरह फिर दोबारा इस सीन की शूटिंग हुई और पूरी फ़िल्म की शूटिंग जो थी कंप्लीट हो पाई थी। इस बात के बारे में मुकेश खन्ना ने भी अपनी एक इंटरव्यू में बताया था इस फ़िल्म के बारे में कि
मुझे लगता है कि उनका कहना था कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़िल्म थी, वो यही सौदागर फ़िल्म थी क्योंकि इस फ़िल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे सितारे काम कर रहे थे, जिनकी तबीयत, जिनका नेचर एक-दूसरे से मिलता नहीं था और इन दोनों को एक साथ काम कर पाना, काम इनसे निकलवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, जो कि सुभाष घई ने किया था। तो इस तरह अक्सर ही ऐसे किस्से कहानियाँ होते रहते हैं फ़िल्मों के सेट पर क्योंकि किसी कलाकार का स्वभाव कैसा होता है, तो किसी का कैसा और किसी के कारण कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा फ़िल्मों में अक्सर होता रहता है। बहरहाल आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।